नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 40 में आज हम बहुमुखी प्रतिभा के विख्यात साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। उनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। जैनेन्द्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गतिविधियों पर लेखनी चलाई है। उनका जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था और उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। अतः इनका पालन पोषण उनकी माता एवं नानी ने किया और इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेन्द्र कुमार रख लिया था। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कुमार जी का मूल नाम क्या था, तो जैनेन्द्र कुमार जी का मूल या वास्तविक नाम आनंदी लाल था। और आगे हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल, जिसका नाम है ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम, में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर उन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया और उन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलन में भाग लेने के कारण वे कई बार कारागार भी गए और सन 1928-29 ईस्वी में उन्होंने साहित्य क्षेत्र में लेखन का कार्य भी प्रारंभ किया और इस प्रकार 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी को उनका जो है देहावसान हो गया। उनकी पहली कहानी लेख सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत नामक पत्रिका में छपी थी और उनके प्रथम उपन्यास की बात करें तो उनका प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था और उन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। तो उनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। उनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान हैं। तो जैनेन्द्र जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो जैनेन्द्र जी की प्रमुख कहानी संग्रह है फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, इनकी बड़ी प्रसिद्ध जो है कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया, जयसंधि आदि इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं और उनकी कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ नाम से भी 10 भागों में संग्रहित हैं। आगे देखिए उपन्यास कुछ इन्होंने लिखा है, जिनमें सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा, मुक्तिबोध आदि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह में हम देखते हैं कि प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, जड़ की बात, मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार और सोच विचार तथा विचार बल्लरी आदि इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह भी हैं। संस्मरण की बात करें तो ये और वे उनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जो कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुवाद भी इन्होंने मंदाग्नि, पाप और प्रकाश जो नाटक है इसका अनुवाद किए हैं और प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है जिसका अनुवाद जो है जैनेन्द्र कुमार जी ने किया है। संपादन कार्य की बात करें तो उन्होंने सुक्ति संचयन नामक संपादन भी इन्होंने किया है। जैनेन्द्र जी की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा के 2 रूप दिखाई देते हैं, भाषा का सरल सुबोध रूप तथा संस्कृत निष्ठ भाषा रूप। उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का सजीव प्रयोग किया है। भाव को भली भांति अभिव्यक्त करने की क्षमता उनकी भाषा में सहज रूप से विद्यमान है और उनकी शैली अनेक रूप धारणी है। प्राय प्रत्येक रचना में उसका नया रूप है। उसमें
व्यंग्य, नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। सामान्य रूप से उनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जयनंद कुमार मनोविश्लेषणात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और उनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक एवं कहानियाँ चिंतन परक हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि या लेखक के जीवन परिचय एवं रचना को जानेंगे। धन्यवाद।